गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक। और ये सनराइज़ यहाँ का बहुत बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होता है। इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। एक नई शुरुआत, एक नया दिन, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। पेंगोंग का सनराइज़ अमेजिंग। तो अभी पेंगोंग के सामने सनराइज़ के साथ चाय पियेंगे। चेस कर दे एक बार उसको। इनको नहीं, इनका चेस करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग जाएंगे शिशुल। शिशुल से होते हुए हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे, पांग की तरफ निकलेंगे। और हो सके तो बीच में अगर हमें चांस मिला, अगर खुला रहा उमलांगला पास, तो हम लोग उमलांगला पास भी जाएंगे। क्योंकि सुना है कि उमलांगला पास में बर्फ़बारी हो रही है, इसलिए बंद कर दिया गया है। तो उमलांगला जो है वो अभी वर्ल्ड्स मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो चुका है। पहले जो था खारडुंगला था, तो अभी उमलांगला हो चुका है। तो देखते हैं आगे में क्या नज़ारा देखने मिलता है। इस रास्ते से हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो ये है पेंगोंग लेक का लास्ट साइड अपने इंडिया में। यहाँ से पेंगोंग लेक जो है वो लेफ्ट में मुड़ जाता है चाइना की तरफ। तो हमने ऑलमोस्ट पूरा पेंगोंग लेक जो है इंडिया में जितना है उसका शायद 75% तो कवर कर ही लिया है। वहाँ तक जा नहीं सकते क्योंकि वो एरिया आर्मी का है और वहाँ तक शायद रोड भी नहीं बना होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। पेंगोंग लेक को आखिर तक देखना था हमें, तो फाइनली हमने वो कवर कर लिया है। और बहुत खूबसूरत जगह है यार। इस रास्ते में तो और भी मज़ा आ रहा है। रास्ता अगर आप देखो, सिंगल रास्ता है और अच्छा रास्ता है, मतलब इतना भी ख़राब नहीं है। बीच बीच में हालांकि थोड़े मोड़े पैच हैं जो कि डाइवर्शन के लिए बने हुए हैं, काम चल रहा है। इस रास्ते से आपको उमलांगला पास जाना है, इसलिए ये रास्ता भी जल्दी से जल्दी अच्छा करने का कोशिश करेंगी यहाँ की गवर्नमेंट। बहुत सही है, बहुत सही है। पहाड़ अभी थोड़े छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे। आगे के जो पहाड़ है वहाँ पे बर्फ़ दिख रही होगी आपको। मज़ा आ रहा है, ड्राइव करने में भी मज़ा आ रहा है। गाड़ी ने बहुत अच्छा साथ दिया है। टायर प्रेशर जो था वो अभी नॉर्मल है और बाकी कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, अभी एक टेंशन और है कि गाड़ी में है डीजल हाफ टैंक और यहाँ से रेंज दिखा रही है 460 किलोमीटर का। और हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ से मनाली कितना दूर है और कैसे जाना है। हाँ, शिशुल तक जाना है, वहाँ से कैसे जाना है वो हमने लिख तो लिया है, बट पता नहीं आगे का रास्ता कैसा है, घूम के जाना पड़ेगा या फिर और लंबा पड़ेगा। तो बीच में अगर कहीं डीजल ख़त्म हो जाता है ना तो अपनी मुसीबत बढ़ सकती है। बट होप फॉर द बेस्ट, अच्छा सोचेंगे, अच्छे से निकल जाएंगे यहाँ से। क्योंकि 3 दिन हो गए हम लोग नेटवर्क से बाहर है, ना कॉल आ रही है, ना कॉल जा रही है, ना मैसेजेस है, ना कुछ है। तो ये 3 दिन कैसे चले गए ना पता ही नहीं चला। इतनी शांति थी, ना फ़ोन बज रहा है ना कुछ है, बस आप हो और ये नेचर है। ये सच में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, सच है। सब ने एक बार तो भी एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। तो ये हम लोग आ चुके हैं अभी चिचुल में। यहाँ से हमें जाना है सागा। तो सागा जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा वो पता नहीं चल रहा है। राइट ले या लेफ्ट ले? ये वाला लीजिए, नीचे कहाँ जाएंगे, ये वाला लीजिए, पूछेंगे। पक्का? चलो ठीक है, दुर्गेश बोल रहे हैं राइट से, तो राइट से। नाला यहाँ पे पूछ ले किसी से एक बार, यहाँ पूछ ले। इधर तो रास्ता बंद है। रास्ता बंद कहाँ खोल? नुमा सागा जाने के लिए। हाँ जी, सागा नुमा। सागा जाना है। हाँ, मेरे पीछे से जाना, ये पीछे आगे निकल। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। जाके वो पुलिस चौकी है, उधर बता देगा, आगे देगा, राइट चला जाएगा। ओके, तो दुर्गेश गलत हो गया इस बार। जाने दीजिए। ये एक जगह है, सिसुल से हम लोग सागा की तरफ जा रहे हैं। और पहाड़ देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ
पूरा एक वॉल जैसा बना हुआ है इस पहाड़ पे पूरा। पता नहीं क्या है, चेक पोस्ट होना चाहिए शायद, पता नहीं एग्जैक्टली, मैं जूम करके नहीं दिखाऊंगा। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना आपको, ये सारा बर्फ़ है एक्चुअली। पानी होता है यहाँ पे, तो पानी की वजह से वो बर्फ़ जम चुकी है रात में। और यहाँ पे ना रास्ते है ही नहीं, बस वो सामने जो धूल उड़ रही है ना, समझ लो कि वो गाड़ी चल रही है। तो उसी के निशान देख देख के हमें भी ड्राइव करना होता है। अमेजिंग, राजिंगला मेमोरियल। रिजांगला मेमोरियल बनाया गया है अपने इंडियन जवानों के स्मरणार्थ। अमेजिंग है, अमेजिंग। ऐसी जगह पे आने के बाद ना एक अलग ही जोश भर जाता है पूरा। यहाँ पे इनके नाम लिखे गए हैं, इनकी यादगार में बनाई गई है। रिजांगला मेमोरियल। तो ये जो सामने वो ब्लैक टॉप है, इसको ब्लैक टॉप हिल बोलते हैं एक्चुअली। यहीं पे लड़ाई हुई थी और ये आहिर रेजिमेंट का है। यहाँ से हार्डली 300 मीटर दूर में चाइना का पोस्टिंग है। मतलब यहाँ से दिखेगा नहीं, बट हार्डली 300 मीटर दूर। मतलब ये जो आप पौधे देख रहे हो ना रेड कलर के, इनके पीछे से जो है वो चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो ये एक्चुअली नो मैंस लैंड है। तो यहीं पे चाइना ने एक्वायर करके रखा है एक्स्ट्रा लैंड अपनी इंडिया का। हाँ माय गॉड। और ये जो था मेमोरियल जो बना हुआ है, इतना खूबसूरत है। वहाँ पे सारी मेमोरीज रखी हुई है इंडियन आर्मी की जो लड़ाई हुई थी अ, उसकी। और अपना इंडियन फ्लैग लहराते हुए इस साइड में भी जो जितने भी पहाड़ है ना, वो सारे पहाड़ों पे अपने बंकर बने हुए हैं इंडिया के। तो ये बहुत गजब एक्सपीरियंस है। इस टाइप का मैंने कभी नहीं देखा था। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि हम लोग ऐसे दोनों के बीच में से जाएंगे। यहाँ पे इंडिया है और इस साइड में चाइना है, और दोनों के बंकर आमने सामने दिख रहे हैं और हम लोग बीच में से जा रहे हैं। ये बहुत गजब एक्सपीरियंस है। तो ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना आप, जितने भी काले रंग के पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो चाइना के अंडर आते हैं। और जितने भी भूरे रंग के पहाड़ है वो इंडिया के अंडर आते हैं। ऐसा समझ लो कि हम लोग चाइना के बॉर्डर के साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ से हार्डली ये कितना है, 30 मीटर 40 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर बोला था उन्होंने। 300 मीटर तक का ही रेंज है। और जहाँ पे वो मेमोरियल बना था वहाँ से सामने चाइना के रोड भी दिखते हैं और उनके बंकर भी दिखते हैं। ये जो रास्ते हैं ना, रास्ते मतलब है ही नहीं। पता नहीं कि कौन सा रास्ते से जाना है और कहाँ के लिए जाना है। और गलती से हम लोगों ने चाइना की तरफ घुस गए ना, तो फिर समझ लेना कि हाँ कांड ही हो गया अपना। गोलीबारी चल जाएंगी, गोलियां चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। तो एक ट्रक वाले भैया थे, उनसे हमने पूछा कि ये रास्ता कैसा है और कहाँ से जाना है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि लेफ्ट साइड में मत जाना ज़्यादा, राइट साइड वाले रास्ते से ही जाना। क्योंकि लेफ्ट साइड वाले रास्ते से अगर जाते हो तो वो चाइना वाले तुरंत भाप लेते हैं और गड़बड़ हो सकता है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ, हम लोग राइट साइड वाले रास्ते से ही जाएंगे। ये राइट साइड वाले जितने भी पहाड़ है ना, इस पे जगह जगह पे बंकर बने हुए हैं अपनी इंडियन आर्मी के, और लेफ्ट साइड में चाइना के बंकर बने हुए हैं। तो ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग अकेले चल रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे चारों तरफ से हम पे नज़र टिकी हुई है। राइट साइड से इंडियन आर्मी के बंकर है, ऊपर से ड्रोन भी है, और तो और फाइटर जेट भी थे। और लेफ्ट साइड से जो है वो चाइना के बंकर में से चाइनीज सोल्जर भी हमें देख रहे हैं। बट एक्चुअली ये सीन ऐसा है यहाँ का कि ये नो मैंस लैंड है, इसलिए यहाँ पे कोई फायरिंग वगैरह नहीं होता है। और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बट फिर भी यार चाइना ने एक्वायर किया है। वही जो था ना, हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय वाला, वो सीन यहीं पे हुआ था। तो ऐसा कुछ है नहीं, हिंदी चीनी बाय बाय वगैरह कुछ सीन नहीं है। ये बस अपनी जगह बढ़ाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है।
ये एक छोटा सा कैंटीन बना हुआ है, बट कैंटीन में कोई है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है कोई। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। एक तो बहुत टाइम बाद मिला है कैंटीन। देखते हैं आगे चलेंगे। लिंग सागा रेस्टोरेंट एंड होम स्टे। इस रास्ते पे आपको ज़्यादा होम स्टे और रेस्टोरेंट मिलेंगे नहीं, एक दो ही है, उसमें से ये एक थोड़ा सा बड़ा लगा हमें। तो यहाँ पे हमने कुछ खा लिया है, चाय वगैरह पी के फ्रेश होके फिर से निकल चले हैं। चलो बड़े डिकरो, सामने का नज़ारा देखो, वाह यार मस्त है। ये जो चेक पोस्ट है यहाँ से जाता है रास्ता हानले और उमलांगला की तरफ, बट सीन ऐसा है कि कितना किलोमीटर दूर है वो हमें पता नहीं है, और गाड़ी में डीजल उतना है नहीं, गाड़ी चलेगी सिर्फ 350 किलोमीटर। और अगर उमलांगला में, वहाँ पे आर्मी वालों ने बताया कि वहाँ पे तो पेट्रोल डीजल पंप नहीं है अवेलेबल। तो फालतू में मुसीबत में फंसने से अच्छा है कि हम लोग ये रास्ते से न्यूमा निकलते हैं। न्यूमा से हम लोग आगे जाएंगे पांग की तरफ, और पांग से होते हुए हम लोग निकलेंगे सीधा मनाली की तरफ। और रास्ता ये जो है ये काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, पूरा एकदम चकाचक बना हुआ है रास्ता। हानले और उमलांगला हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं, कुछ तो चाहिए नेक्स्ट टाइम आने के लिए। तो देखेंगे, अगर मूड बना न्यूमा में, अगर हमें ये मिल गया डीजल मिल गया। न्यूमा यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है। न्यूमा में अगर डीजल मिलता है तो फिर हम लोग ट्राई करेंगे फिर से एक बार आने की, और देखते हैं उमलांगला कर पाते हैं या नहीं इस बार। तो अभी हम लोग हैं माहे गांव में, और ये एक ब्रिज आता है, और ये एक रास्ता है, यहाँ से जाएगा रास्ता सीधा उपसी की तरफ, और यहाँ से जाएगा रास्ता सीधा पांग की तरफ। तो ये बहुत शॉर्टकट है, और ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग जाएंगे इस रास्ते से माहे से आपको लेफ़्ट लेना है ये ब्रिज से, ठीक है, ये ब्रिज से निकलना है आपको। तो चलो चलते हैं, आज किसी भी हालत में अपने को मनाली पहुंचना ही है। और अपनी कार यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग करती हुई, तगड़ा वाटर क्रॉसिंग। तो अभी कुछ देर के लिए अपने ड्राइवर साहब चेंज हो चुके हैं, और दुर्गेश ने ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई है। डीक्रो भी उसने थोड़ी ही चलाई थी, और ये नहीं, आज बहुत चला, आज बहुत चलाई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। डिप्रो में इतना फील नहीं आ रहा था, इसमें ज़्यादा फील आ रहा है कि यार ये आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है समत का। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग रुके थे। थोड़ा सा मुझे अनईजी फील हो रहा था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। और यहाँ के जो फार्मासिस्ट है उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया है, और ये हमें अभी ऑक्सीजन भी देंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा बीपी हाई लो हो गया है। तो ये सब सिस्टम है यहाँ पे, टूरिस्ट जो भी होते हैं, जो भी ट्रैवल। हाँ अच्छा, आ गया वापस आ लीजिए ना से, छोड़ना है। ये सेंटर का नाम क्या है, समर रोकचैन, और ये कहाँ एग्जैक्टली जगह कौन सा है? समर रोकचैन अच्छा, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट के सारा। अंडर है। ओके, जो भी टूरिस्ट आता है उनके लिए फैसिलिटी 24 आवर खुला होता है। 24 आवर है। ओके, अभी जून जुलाई अगस्त में तो ज्यादा टूरिस्ट आता है। अच्छा, ये ऑक्सीजन बार बोलते हैं इसको। हाँ, ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन Okay. थेरेपी टूरिस्ट के लिए ऑक्सीजन रखा है। ये हाई एल्टीट्यूड आता है ना, हाँ, बारालाचा। एक्यूट माउंटेन सिकनेस सभी पेशेंट इधर आता है। ओके, सच में अच्छा फील होने लगा है। अच्छा, हाँ, हम लोगों ने कैरी किया था वो Direct सिलेंडर होते हैं ना छोटा। ज्यादातर सारा, क्योंकि यहाँ 14,600 हाइट पे है ना ये village। अच्छा अच्छा, हाँ। ओके, तो ये 24 आवर फैसिलिटी होता है, देता है। हाँ ओके गुड। यहाँ पे फिर आपको उनकी ढेर सारी facilities मेडिसिन देते हैं। जो है, हाँ। डायमॉक्स वगैरह, आई थिंक ये ये तो डिकोल पैरासीटामोल है, हाँ। डीकोल्ड, सर्दी खांसी की भी दवाई हाँ जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ पे लेडीज के लिए भी कुछ फैसिलिटी है क्या? हाँ जी, अगर प्रेग्नेंट वुमेन इस गांव के अंदर आते हैं ना, अच्छा, फिर हमें उसको थोड़ा
सब बीपी शुगर वगैरह करके अच्छा फिर अच्छा, आयरन कैल्शियम का टेबलेट भी देते, ओके। फिर हम ले बेच देते हैं उनको कुछ दिक्कत होगा तो ये कुछ है हेल्थ सेंटर, अगर आप बच्चे या फिर लेडीज़ या फिर प्रेग्नेंट हो और यहाँ पे आते हो, कुछ दिक्कत होती है, तो ये जो सेंटर है यहाँ पे आपको पूरी तरह से फैसिलिटी दी जाती है, वो भी फ्री में। मैंने अभी ऑक्सीजन बाहर से ऑक्सीजन लिया थोड़ा, तो बहुत अच्छा फील होने लगा। अब ये जो है सोकर लेक, ये लेक देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ से अभी भी पांग है 60 किलोमीटर। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इसकी हॉर्न देखिए कितने बड़े बड़े। ये देखो मेरा पंजा भी नहीं आ रहा है इसमें, इतना बड़ा हॉर्न है इसका, एक एक सींग भाई, इतना खतरनाक है ये। अरे बाप रे, ये बड़ा सा शिप होगा शायद। तो चलो यहाँ पे अभी चाय वगैरह पीते हैं थोड़ा और आगे के लिए निकलते हैं। फाइनली हम लोग पांग पहुँच चुके हैं और पांग से आप 40 किलोमीटर आगे जाने के बाद में एक शार्प राइट टर्न आता है, जहाँ से आप जा सकते हो हानले और उमलांगला पास की तरफ। बट उससे पहले आपको परमिट, ऑनलाइन परमिट बनवा लेना बहुत ज़रूरी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से पांग से 193 197 कुछ है केलोंग। तो देखते हैं, अभी भी रेंज दिखा रहा है 209 किलोमीटर का, पता नहीं जाएंगी क्या नहीं जाएंगी। और यहाँ पे मिल रहा है डीजल ऐसे, बट पैसे नहीं हमारे पास, कार्ड से पे करना पड़ेगा, तो कार्ड भी नहीं चलेगा और दिक्कत हो जाएगी बड़ी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि सीधा चलते हैं, जहाँ तक चलेगी वहाँ तक देखते हैं। फिर से एक जाम, एक्चुअली रास्ते का काम चल रहा है यहाँ पे, इसलिए जाम लग गया है। हाँ भगवान, वो वहाँ नीचे तक जाना है हमें, वहाँ वो रास्ता रहा है ऐसे ऐसे करके, उधर कहीं है सरचू, उसके पार। तो यहाँ से अभी भी सरचू कुछ 30-35 किलोमीटर बाकी होगा और सुनसान रास्ता है। मैं ये ले नंबर की गाड़ी है, इसके पीछे चल रहा हूँ, उसको ओवरटेक नहीं करना अपने को, सिर्फ धीरे धीरे उसके पीछे ही चलना है, क्योंकि ये रास्ता अपने को रात में आइडिया नहीं है। वो बंदा बहुत अच्छे से चला रहा है। चलते हैं, आराम से जाएंगे, सरचू तक पहुँचेंगे। और गाड़ी का जो माइलेज है अभी 126 किलोमीटर, 125 किलोमीटर ही चलने वाली है, तो इसलिए डर लग रहा है। और यहाँ से अभी भी मनाली 220 किलोमीटर होगा। माय गॉड, पता नहीं क्या होने वाला है आज। सरचू पहुँच चुके हैं और अपना नेटवर्क भी आ चुका है। और ये एक ढाबा है, यहाँ पे हमने चाय वगैरह पिया है। अभी देखते हैं क्या करना है, यहीं पे रुकना है या आगे चलना है, क्योंकि गाड़ी अभी 90 किलोमीटर और चलेगी। और यहाँ से अभी भी केलोंग जो है वो 100 किलोमीटर के आसपास है, तो बीच में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, वही सीन। लोग अभी आ चुके हैं केलोंग में और रूम नहीं मिल रहा है और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। टाइम बहुत हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं। तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहीं पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ नहीं सकते, गाड़ी में डीजल नहीं है और रूम नहीं है, तो यहीं पे सो जाएंगे गाड़ी में। तो चलो यही वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, सैनिटाइज करते रहना, हो सके तो एक पौधा ज़रूर लगा देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।